एसी टू डीसी सीलिंग फ़ैन कैसे एक एसी फ़ैन को डीसी में तब्दील किया जा सकता है, वो भी कम से कम खर्चे में सिर्फ एक डिवाइस के ज़रिए। आपका एसी फ़ैन डीसी में तब्दील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। फ्रेंड, क्या हालत तमाम दोस्त खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा कैसे एसी फ़ैन को डीसी में तब्दील किया जा सकता है। फ्रेंड, ये हमारे पास एक फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन जो एसी है, और ये ख़राब नहीं, ये जो सीलिंग फ़ैन है ये बिल्कुल ठीक है। इसे मैं आपको डीसी फ़ैन में तब्दील करना बताऊंगा, वो भी सिर्फ एक डिवाइस के ज़रिए। तो सबसे पहले हम इसके कनेक्शन बॉक्स खोल लेंगे जिसमें कनेक्शन किए होते हैं, जिसमें कैपेसिटर लगा होता है। तो मैं आपको 3 तरीके बताऊँगा इसे डीसी में तब्दील करने के, एसी फ़ैन को। और जो तीसरा तरीका होगा वो ऐसा तरीका होगा कि वो कम से कम, सबसे कम बिजली जो है इस्तेमाल करेगा फ़ैन हमारा। इसके अंदर जो है 2 तारें ऊपर से मेन आ रही होगी जो कैपेसिटर को एक लग रही होगी, और दूसरी तार जो है वो वाइंडिंग के अंदर जा रही होंगी। तो हमने उनको उतार लेना है। जो ऊपर से 2 मेन तारें आ रही हैं उसके कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट कर देने हैं। जो एक कैपेसिटर को लग रही है वो तार भी उतार लेनी है, और जो एक वाइंडिंग के अंदर जा रही है उसे भी उतार लेना है। तो उसके जो कनेक्शन हमने डिस्कनेक्ट कर देने हैं। और एक हमने अब ये डिवाइस लेनी है जो हमारी जो है 12 वोल्ट की है डिवाइस, ठीक है। हमने इसे आर्जी तौर से पंखे के जो साथ जो सीलिंग फ़ैन हमारे इसके साथ जोड़ देना है, ताकि हम आपको इसे चला के चेक कराएं। तो ये देखिए, हमने जो डिवाइस जो है वो आर्जी तौर पे पंखे के साथ जोड़ दी है। तो डिवाइस की 2 तारें होंगी आउट की, ये 12 वोल्ट की है डिवाइस। तो एक तार जो हमने पंखे के जो अंदर वाइंडिंग को जा रही है, मेन तार जो हमने उतार दी है जहाँ से, वहाँ लगा देनी है जो अंदर वाइंडिंग को तार जा रही है। दूसरी तार जो है हम, जो हमारा कैपेसिटर है को लगी थी दूसरी तार, मेन तार, हमने जो दूसरा डिवाइस के मेन तार है एक हमने लगा दी वाइंडिंग को अंदर जो तार जा रही से, दूसरी हमने जो कैपेसिटर का पॉइंट जहाँ दूसरी मेन लगी थी वहाँ हमने जो है इस डिवाइस की एक तार लगा देनी है। और ऐसे तार लगा देनी, एक हमने अंदर जो वाइंडिंग को जारी से लगा दी है और दूसरी हमने कैपेसिटर का जो पॉइंट था उसमें लगा दिया है। तो ये हमारे जो कनेक्शन जो है मुकम्मल हो गए हैं डीसी के। तो अब हम इसे चला के आपको चेक कराएंगे। तो हम स्विच इसका जो ऑन करते हैं, तो ये देखिए फ्रेंड, जो हमारा पंखा जो है वो डीसी में तब्दील हो गया। हमारा एसी पंखा जो वो डीसी में चल रहा है। तो उसकी स्पीड भी जो है बिल्कुल ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये पंखा जो है बिल्कुल 12 वोल्ट की सप्लाई पे चल रहा है, और ये बिल्कुल ठीक जो है वो चल रहा है। इसकी स्पीड भी कम आपको नज़र नहीं आ रही होगी। इसे मैं अब ऑफ़ कर देता हूँ, और ऑफ़ करने के बाद इसके जो है हम कनेक्शन खोलेंगे। अगर जो आपको पंखा जो है वो उल्टा चल रहा हो, चक्कर सीधे ना, तो आपने इसे सीधे कैसे करने हैं। तो जो 2 सप्लाई की तारें थी, एक ब्लैक थी या एक रेड होगी, आपने उसे चेंज कर देनी है। यानी कि जहाँ रेड लगी थी वहाँ आपने ब्लैक लगा देनी है, और जहाँ ब्लैक लगी थी वहाँ आपने रेड कर देनी है। यानी कि सप्लाई की जो 12 वोल्ट की सप्लाई है उसकी तारों को आपने उल्टा के लगा देना है। जो कैपेसिटर को लगी थी वो आपने दूसरी साइड पे जो अंदर जा रही वाइंडिंग के वहाँ लगा देनी है। जो वाइंडिंग के अंदर लगाई थी आपने मेन, वो आपने कैपेसिटर वाली तार पे लगा देनी है, कैपेसिटर के पॉइंट पे। तो आपने तारें जो उल्टा देनी है जो सप्लाई की है, इस तरह, ठीक है। अब आपको मैं चक्कर जो है वो दोबारा से चला के चेक करते हैं, उसके चक्कर जो है वो चेंज हो जाएंगे। अगर जो आपका पंखा चक्कर उल्टे चला रहा है तो आपने सीधे किस्सा करने, मैंने आपको बताया कि इस तरीके से चेंज करने हैं। ये देखें, अब इसके चक्कर जो है दूसरी साइड के हो गए हैं। अगर आपका पंखा उल्टे चक्कर चल रहा हो तो आपने सीधे किस्सा करने, आपने खाली तारें उल्टानी हैं जो आपकी सप्लाई की है। तो ये देखें, आपका पंखा जो बिल्कुल ठीक जो है चलने लग गया दूसरी साइड पे। तो अब आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसको पंखे को बंद करेंगे। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा कि कैसे सीलिंग फ़ैन जो है एसी फ़ैन से डीसी में तब्दील कर सकते हैं। तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। हमने जो कनेक्शन जो है वो उतार लेने हैं। कैपेसिटर अब हमने नहीं लगाना है, कैपेसिटर जो सा भी लगा हुआ हमने इसे उतार देना है। सारे कनेक्शन जो हमने उतार देने हैं। बस कैपेसिटर की तारें 2 है, उसे याद रखना आपने। कैपेसिटर की 2 तारें जो हैं उन दोनों को आपने इकट्ठे ज्वाइन कर देना है, यानी कि उसका एक पेयर बना देना है दोनों को जोड़ के। जब दोनों तारें आपने जोड़ लेनी है तो फिर जो आपने कैपेसिटर के साथ से एक तार उतारी थी सप्लाई की, वो तार जो है मैं लगा दूंगा उसके साथ, जो मैंने दोनों तारें जोड़ी थी कैपेसिटर की। तो अब हमने क्या करना है, फिर पंखे को चला के आपको चेक कराएंगे। तो फ्रेंड, चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। तो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, वीडियो छोड़ कर ना जाना, क्योंकि तीसरा तरीका जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड, ये देखें, पंखा जो है हमारा चल पड़ा है और बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो तीसरा तरीका जो होगा वो फ्रेंड वो बहुत ज़्यादा बिजली की बचत का है। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है, और ना ही आपने वीडियो छोड़ के जानी है। जो तीसरा तरीका होगा वो लाजमी देखे जाएँ।
तो फ्रेंड ये तो पंखा बिल्कुल ठीक हमारा चल रहा है। अब हम इसे बंद करेंगे और आपको जो है इसके चक्कर जो है फिर बताएंगे। चक्कर का जो आपके उल्टे हों तो आपने कैसे सीधे करने हैं, तो वही हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है इसमें भी। अगर आपके चक्कर जो उल्टे हों, तारें जो सप्लाई की आपने जो उल्टा देनी है। जहाँ काली लगी थी वहाँ लाल लगा देनी है, जहाँ लाल लगी थी वहाँ काली कर देंगे, तो चक्कर जो है आपके फिर दोबारा चेंज हो जाएंगे। अगर जो आपके पंखे के चक्कर सीधे या उल्टे करने हों तो आप तारें उल्टाएंगे तो पंखे के चक्कर चेंज हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, ये सप्लाई की हमने तारें लगा दी है। अब हम इसे चला के चेक कराते हैं आपको। तो फ्रेंड ये देखें, मैंने इसे लगाया है तो इसके चक्कर इधर चेंज हो गए हैं। जब भी आपने चक्कर चेंज करने हैं तो आपने सप्लाई की तार के उल्टाना है तो उसके चक्कर चेंज हो जाएंगे। तो ये फ्रेंड ये देखें, डीसी जो पंखा हमारा तैयार हो गया है। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताऊंगा जो सबसे कम बिजली इस्तेमाल करने वाला तरीका है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो हमने क्या करना है, जो सप्लाई की तारें 2 थी इसे उतार देना है। जो हमने तारें लगाई थी वो तमाम कनेक्शन उतार देना है, दोनों तारें उतार देनी हैं। और अब मैं आपको सप्लाई की तारें निकाल के पंखा चला के चेक कराऊँगा। तो ये देखें, सप्लाई की दोनों तारें निकल गई है, पंखे का कोई भी कनेक्शन नहीं है, सारे कनेक्शन हमने उतार दिए हैं। अब मैं आपको इसे चला के चेक करूँगा बगैर सप्लाई के, बगैर करंट दिए। तो ये देखें फ्रेंड, पंखा जो है बिल्कुल सही चल रहा है और इसकी स्पीड भी बिल्कुल ठीक है, इसकी स्पीड भी कम नहीं है। बगैर किसी बिजली के, बगैर 12 वोल्ट की सप्लाई के, बगैर 220 के, पंखा जो हमारा बगैर बैटरी के, बगैर सोलर के चल रहा है। तो फ्रेंड ऐसी वीडियो कहते हैं फेक वीडियो, टाइम वेस्ट वीडियो और व्यूज़ के खातिर खाली वीडियो बनाना। सॉरी फ्रेंड, कुछ फ्रेंड ऐसे हैं जिन्होंने उन चैनलों को सब्सक्राइब किया हुआ है जो फेक वीडियो बनाते हैं। वो फेक वीडियो देख देख के उनके जहन ऐसे हो गए हैं कि आप जितनी मर्ज़ी अच्छी वीडियो बना लें उनको फेक ही लगती है। तो वो नीचे कमेंट्स ऐसे लिख देते हैं बगैर किसी रिसर्च किए कि फ़ेक वीडियो, टाइम वेस्ट वीडियो, व्यूज़ के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ जो है कमेंट्स बॉक्स में लिख देते हैं। तो फ्रेंड ये कितनी अफसोस की बात है, इतनी रिसर्च कर करके हम आपके लिए वीडियो जो है वो तैयार करते हैं। मैंने कोई वीडियो फेक नहीं बनाई, आपको बताया है कि आप अपने सीलिंग फ़ैन में बड़ा कैपेसिटर ना लगाएं, 2.5 UF का कैपेसिटर लगाएं। आपका जो सीलिंग फ़ैन है वो कम से कम बिजली इस्तेमाल करेगा, बाकायदा एम्पेयर मीटर लगा के आपको दिखाया जाता है, मगर जो है आप फिर भी यकीन नहीं करते। तो फ्रेंड अगर जो आप बड़ा कैपेसिटर लगाएंगे तो आपका सीलिंग फ़ैन ज़्यादा बिजली खाएगा। तो फिर आप दोस्त कहते हैं जी हमारी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। तो कंपनी वालों ने जो इंजीनियर रखे हैं वो बेवकूफ़ नहीं रखे हुए हैं, उन्होंने पढ़े लिखे 10-10, 15-15 साल एक्सपीरियंस की बेस पे इंजीनियर रखे हुए हैं। उन्होंने ऐसे बेवकूफ़ इंजीनियर नहीं रखे हैं जो पंखे को बड़ा कैपेसिटर लगा के सारी उसकी कैपेसिटी, उसकी वाइंडिंग का बेड़ा गर्क कर दें। उन्होंने 2.5 का कैपेसिटर लगाकर आपको भेजा है, तो आप आगे क्यों बेवकूफ़ी करते हैं कि इसे बड़ा कैपेसिटर लगा देते हैं। अगर आपके यहाँ वोल्टेज का मसला है तो अलग बात है, आप थोड़ा सा उसे बड़ा लगा दें। ये नहीं कि आप इतना बड़ा कैपेसिटर लगा देंगे पंखा जो है आपके 2 पंखे के बराबर बिजली जो इस्तेमाल करे। फ्रेंड ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। और आगे से आप जवाब देते हैं जी हमारे पंखे की स्पीड स्लो हो जाती है। तो फ्रेंड स्पीड किस तरह स्लो हो जाएगी जब कंपनी ने 2.5 का कैपेसिटर जो है तमाम सीलिंग फ़ैन को लगा के भेजा, चाहे वो डिज़ाइनिंग वाले हों, सादी हों, जो से मर्ज़ी मॉडल के हो, तमाम को 2.5 का ही कैपेसिटर लगा कर भेजा है। तो आप क्यों बड़ा लगाते हैं? ये तो आपके अंदर फॉल्ट है ना, या आपके यहाँ वोल्टेज का मसला आ रहा है, या आपका पंखा जो वो हीट हो गया है। तो आप मुझे क्यों कमेंट्स में लिख देते हैं जी कि फ़ेक वीडियो, तो ये वीडियो तो वो वीडियो। मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाता। मैंने आपको सीलिंग फ़ैन, पजस्टर फ़ैन की वीडियो मुकम्मल बना के दिखलाई। उसमें मैंने एम्पेयर मीटर लगा के दिखलाया, हवा का सारा कुछ चेक कराया कितनी हवा दे रहा है। और नीचे क्या कमेंट्स लिख दिया कि जी ये जो आपने एम्पेयर मीटर जो है वो सेट किया हुआ है, ये फेक एम्पेयर मीटर है, सही एम्पेयर मीटर नहीं है। मेरा दिमाग ख़राब नहीं कि मैं अपने औजार को बर्बाद करूँ, उससे छिड़खानी करूँ। एम्पेयर मीटर बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका जहन जो है वो फेक हो गया है, फेक वीडियो देख देख कर। एक वीडियो बनाने से पहले सारी चीज़ें जो देखी जाती है, रिसर्च की जाती है कि ये फ़ायदेमंद है या नहीं, फिर वो वीडियो बनाई जाती है कि जो फ़ायदेमंद हो। तो मेरी कोशिश यही होती है कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बना के दिखाई जाए ताकि आपको नुकसान ना हो, फ़ायदा हो। तो फ्रेंड अगर जो आप ऐसे कमेंट्स करेंगे तो फिर मैं आपको ऐसा ही रिप्लाई दूँगा। एक मैंने वीडियो बनाई तमाम पंखे को या डीसी में तब्दील करने की, कि इसके अंदर आप मोटर जो है वो डीसी मोटर फिट कर लें, ये 12 वोल्ट की मोटर है ये फिट कर लें। तो जी कमेंट्स आने लग गए जी पंखा गिर जाएगा, मोटर सड़ जाएगी। ओ भाई यार ऐसे कैसे सड़ जाएगी, ऐसे गिरने लग जाए पंखे तो सारे पंखे गिर जाएँ। उसमें मैं तरीका बताया मुकम्मल कि आपने खरादी के पास जाना है, आपने ख़ुद कुछ नहीं करना है, खरादी से करवाना है। वो खरादिया अच्छा काम करके देगा कि आपके पंखे जो है नीचे नहीं गिरेंगे। अगर जो ऐसे पंखे गिरने लगे तो तमाम पंखे गिर जाएंगे नीचे। भाई मेरे काफ़ी दोस्तों ने मुझे मैसेज किया कि हमारे पंखे जो है वो डीसी में तब्दील कर दें। तो मैंने इनको पंखे जो है उनके डीसी में तब्दील करके इनको
भेज भी दिए हैं, तो उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया। लेकिन मैं इसलिए वो डीसी में नहीं कर रहा कि उस पर लागत ज़्यादा है, तो इस पर इतनी लागत आ रही है, वो लागत ज़्यादा है और उसकी गारंटी 1 मिनट की नहीं। तो मैं इस पर एक वीडियो बनाने लगा हूँ कि आप जो है कितनी कितनी लागत आती है एक पंखे को डीसी में तब्दील करने के लिए। तो आपको पता चल जाएगा कि आप पंखे जो है डीसी में करवा सकते हैं कि नहीं। अगर जो आप पंखे डीसी में कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी लागत आ रही है इस पर। तो आप खुद ही फैसला कर लेंगे पंखे को डीसी में करवाना है या न्यू पंखा ले लेना है। तो फ्रेंड इंशाल्लाह एक नई वीडियो जो मैं बनाने लगा हूँ वो भी डीसी की फ़ैन के मतलब बनाने लगा हूँ। वो वीडियो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। मैं जो आगे 2-3 और वीडियो बना रहा हूँ वो भी डीसी फ़ैन के मतलब ही बना रहा हूँ। उसमें खाली सीलिंग फ़ैन नहीं होगा, प्रोजेस्टर फ़ैन, एग्जॉस्ट फ़ैन और वॉल फ़ैन, काफ़ी पंखे इसमें शामिल होंगे। तो आप कैसे उनको डीसी में तब्दील कर सकेंगे, तो वो वीडियो भी आप लाजमी देखना, वीडियो अच्छी होंगी। और अगर जो आपको वीडियो समझ लगे तो आप उस पर अमल करना लाजमी। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको मेरी जो वीडियो जो है वो पसंद लगी होगी और कई दोस्तों को जो है वीडियो देखकर गुस्सा भी आया होगा। ठीक है फ्रेंड, रिसर्च के बगैर मैं वीडियो कोई नहीं बनाता और फेक वीडियो की मेरी पूरी कोशिश थी मैं ना बनाऊँ। बस जो थंबनेल है उसमें थोड़ी सी 19-20 होती है, बाकी तमाम वीडियो जो है वो 1 नंबर होती है, फेक नहीं होती है। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और अपनी राय का लाजमी इजहार करके जाएँ। तो फ्रेंड इजाज़त दें अपने दोस्त अपने भाई आसिफ हुसैन को। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।